हाय गाइस, आई एम बैक विद इवनिंग स्लॉट रिव्यू ऑफ आइल्स एग्ज़ाम। तो बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग मैडम एज़ यूजुअल टफ आ रही हैं। लिसनिंग की बात करें तो एज़ यूजुअल इजी आ रही है। अब बात करते हैं राइटिंग की, तो टास्क 1 मैप है, तो अगर आपने मैप प्रिपेयर नहीं किया है तो आप प्रॉब्लम में पढ़ सकते हैं। और टास्क 2 की बात करें, ईजी था, मुझे लगता है काफ़ी ईजी था। एक साइड कहता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, और दूसरा साइड कहता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों की है। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। डिस्कस बोथ व्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत ईजी होते हैं। इंट्रो लिखो, एक पैरा में एक व्यू को डिस्कस करो, दूसरे में दूसरों को डिस्कस करो, और कंक्लूजन में अपना व्यू दे दो। तो ईजी है। अग्री डिसअग्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट डिस्कस बोथ व्यूज़ इज़ अ नाइस वन। अब बात करते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली बार में अगर मैं क्वेश्चन सुनती हूँ, मेरे दिमाग में तो यही आता है कि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट भी और लोग भी। तो अब पहले डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है। भाई, गवर्नमेंट ऐसे रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिंजेंट लॉज गवर्नमेंट ही बना सकती है। लॉज को क्या कहते हैं? लॉज को हम लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन बना सकती है और वो लोगों को फोर्स कर सकती है उन लेजिस्लेशन को फॉलो करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री पर अगर हैवी टैक्स लगाना है, वो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है और उस पर हैवी टैक्स लगाना है, तो वो कौन करेगा? गवर्नमेंट ही कर सकती है, लोग नहीं कर सकते। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स बना सकती है और गवर्नमेंट्स लोगों को, कंपनीज को मजबूर कर सकती है उस रूल्स को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी हमने कहा कि इंडस्ट्रीज़ पर अगर हैवी टैक्स चार्ज करेंगे, अगर वो पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करती हैं, तो क्या होगा? जो पॉइजनस फ्यूम्स, पॉइजनस स्मोक इन इंडस्ट्री से निकलती है वो कम होगी। तो इट विल मिटिगेट मतलब कम करना। इट विल मिटिगेट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। स्क्रीन पर आपको ये वर्ड्स सारे दिख रहे होंगे। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं अकाउंटेबल है एनवायरमेंट इश्यूज़ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही लोगों को। एक और चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है, अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसे इन इंडिया क्लीन इंडिया कैंपेन चल रहा है, अब गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर किया। गार्बेज कलेक्शन वैन जब आती है वहाँ सॉन्ग भी बजता है, तो इससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। ये काम गवर्नमेंट ही कर सकती है। फॉर एग्जांपल, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट आपने तो अलग कर दिया, लेकिन अगर जो गार्बेज कलेक्शन वैन है उसमें वो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन ही नहीं है, तो आप कैसे डालेंगे? तो यहाँ गवर्नमेंट का रोल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट ही बड़े लेवल पर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोगों पर। अब कहिए, लोग अगर रूल्स फॉलो ही ना करें तो इंडिविजुअल्स की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आखिर एनवायरनमेंट को पल्यूट कर कौन रहा है? वी द पीपल, है ना। लोग पल्यूट कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट पल्यूशन के लिए। पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते। तो लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लोग अगर चाहें तो एनवायरनमेंट पल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। हमने 3 Rs के बारे में सुना है, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल। तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि एनवायरनमेंट को पल्यूट भी तो वही कर रहे हैं। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करते, प्राइवेट व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी घर में 2 लोग हैं, दोनों के पास अपनी अपनी कार्स हैं, जबकि एक कार से भी काम चल सकता है। आई डोंट से कि नहीं यूज़ करें, बट ठीक है, कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें। जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल है, लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लोग अगर चाहें तो पल्यूशन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक मिटिगेट कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं। तो लोगों की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इन्वायरमेंट पल्यूट करने का काम वो ही कर रहे हैं। पॉलीथीन बैग यूज़ ना करके, आप यहाँ सजेशन मत देना, आपको मेन ये बताना है कि लोग रिस्पॉन्सिबल क्यों हैं। क्योंकि लोग एनवायरमेंट पल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और लोग अगर स्टेप्स लें तो एनवायरमेंट को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले ये सब काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट नीड्स सपोर्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैं तो दोनों की तरफ होंगी, बिकॉज आई थिंक, तो कंक्लूजन आपके सामने। टू कंक्लूड, इन माई ओपिनियन बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, या कोलैबोरेशन ऑफ बोथ पीपल एंड गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसको और बेटर कैसे लिखें आपके सामने? इन ऑर्डर टू का यूज़ भी अच्छा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल इज़ इंडिस्पेंसिबल, या ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट प्लेज अ पिविटल रोल, है ना, इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट।
तो आप बाकी घबराइए नहीं, आप ये भी कह सकते हैं। सिर्फ अगर आपको लगता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो आप कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं। आपको लगता है सिर्फ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप दोनों के लिए भी लिख सकते हैं। सो डोंट वरी एट ऑल। आपके व्यूज़ क्रिस्प क्लियर होने चाहिए। अननेसेसरी ऐसी वोकैब यूज़ ना करें जो आपको ही नहीं पता यूज़ करना, बस आपने 10 वर्ड्स लर्न कर लिए वो यूज़ करते हैं, कभी मत करो ऐसा। बिल्कुल लॉजिकल चीज़ यूज़ करो, यू विल डेफिनेटली गेट गुड स्कोर। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो व्यूज़ पर फोकस करते हैं एंड दे आर रियली गेटिंग गुड स्कोर्स। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। I'll come back with another review soon. Thank you. Bye bye.